Hello guys, welcome to Dr. BPSC. In this video, we are going to discuss the current affairs of 21st November 2025 और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला करंट अफेयर्स बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार चुनी गई थी और 21 तारीख को जो है इसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें नीतीश कुमार जो है वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। ठीक है, नीतीश कुमार जो है उनके राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो उससे जुड़ी हुई काफ़ी आर्टिकल्स आज छपे थे, उसको एक-एक करके देखेंगे। सबसे ब्रीफ में पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों का। शपथ दर शपथ 10वीं बार नीतीश कुमार, ठीक है? तो 10 बार जो है नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने कब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, तो ये था 2000 ईस्वी में 3 मार्च 2000 को जो है मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार नीतीश कुमार चयनित हुए थे और उस बार जो है वो सिर्फ 7 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। एक विशेष बात यह भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो वो समता पार्टी की तरफ से जो है चयनित हुए थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो 10 बार शपथ तो लिए ही हैं, ठीक है? और कई बार जो है गठबंधन बदलने का भी आरोप इनके ऊपर लगता रहा है, ठीक है? तो ये भी सवाल जो है कई बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अब तक के उप मुख्यमंत्री। तो आज जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है, तो उनके साथ जो है 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में भी व्यक्तियों ने शपथ लिया है। पहले हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा, ठीक है? तो इस आर्टिकल में, न्यूज़पेपर आर्टिकल में अब तक बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका लिस्ट दिया गया था। तो अगर सबसे पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री की, तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर भी जो है वो उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। हाल फिलहाल की बात करेंगे तो उप मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला जो है हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ा है, ठीक है? सुशील कुमार मोदी, उसके बाद तेजस्वी यादव, उसके तारा किशोर प्रसाद, रेणुका देवी यानी रेणु देवी, उसका सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों ही पूर्व के उप मुख्यमंत्रियों को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिहार की राजनीति को दी नई दिशा। तो नीतीश कुमार के बारे में जो है ये लेख छपा है, उनके जीवन परिचय एक प्रकार से कह सकते हैं दिया गया है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था, ठीक है? इसके अलावा उनके पिताजी जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। वहीं नीतीश कुमार के जो है उनके निकनेम की बात करें तो उनका निकनेम मुन्ना था, ठीक है? और ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं, 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये भी रिकॉर्ड है इनके नाम पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए संक्षिप्त में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे जन्म जो है वो 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में, पैतृक गाँव कल्याण बिघा नालंदा में है। इसके अलावा इनकी शिक्षा एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग में हुई। इनके पिता का नाम स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह था। माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी हैं, पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी हैं, जो कि शिक्षिका रह चुकी थी और इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम निशांत है। पहली बार ये जो है जनता पार्टी की तरफ से हरनौत सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इनकी हार हुई थी 1977 में, ठीक है? उसके बाद बाकी जो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीतिक सफर रहा, उस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, ठीक है? तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ। तो आज मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लिए ही हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री भी बनाए और उनके साथ 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है, ठीक है? और अगर हम लोग पिछली मंत्रिमंडल से तुलना करें तो पिछली बार के जो 21 मंत्री हैं उनको बाहर कर दिया गया, मतलब उनकी पुनः वापसी मंत्री के रूप में नहीं हुई है। इसके अलावा 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ठीक है? प्रेम कुमार जो है स्पीकर होंगे। तो प्रेम कुमार जो कि गया टाउन की तरफ से विधानसभा में चयनित हुए हैं, ठीक है? वो विधानसभा के स्पीकर के रूप में चयनित हुए हैं। याद रखिएगा प्रेम कुमार इनका नाम है, ठीक है? नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो ये न्यूज़ भी नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने के शीर्ष 10 में नीतीश 8वें स्थान पर। यानी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो वैसे तो सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के ऊपर है, ठीक है? वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो 24 साल 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा अगला रिकॉर्ड
सेकेंड नंबर पे नवीन पटनायक हैं, ठीक है, जो कि 24 साल 99 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। और इसी कड़ी में जो है 8वें स्थान पर हमारे नीतीश कुमार हैं, जो लगभग 19 वर्ष तक जो है 19 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से है। डेडलाइन नहीं पर गवर्नर बिल नहीं रोक सकते हैं। तो इसको थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करते हैं। क्या हुआ था कि भारत के का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें तमिलनाडु राज्य की तरफ से वहाँ की जो सरकार है, वहाँ से एक अपील दायर किया गया था। मामला ये था कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो कुछ विधान बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उन्हें राज्यपाल जो है वो अपने पास रख लेते थे और अनुच्छेद 200 के तहत जो है संविधान राज्यपाल को ये शक्ति देती थी और फिर उसको जो है वो अनिश्चित काल तक अपने पास रखते थे, ठीक है। ना उसको आगे बढ़ाते थे, ना उसको सदन में वापस भेजते थे। तो इससे परेशान होकर तमिलनाडु सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने पहले जो है एक ऑर्डर दिया था, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्यपाल को जो है एक तय समय सीमा के अंतर्गत बिल के ऊपर डिसीजन लेना है, या तो वो वापस उसे करें या फिर स्वीकृति दें या फिर राष्ट्रपति के पास भेजें। यानी समय सीमा फिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी एक डिसीजन सुनाया था कि राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंतर्गत राज्य के किसी भी विषय के ऊपर जो है अपना निर्णय सुना देना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखें तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने आर्टिकल 143 143 आर्टिकल के तहत जो है उसका प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पूछे थे, ठीक है, 14 सवाल पूछे थे। और इसके बाद जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन सवालों का जवाब दिया गया है। तो उसी से संबंधित ये न्यूज है, उन सवालों का जवाब दिया गया है। इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। विधानसभाओं के पास बिलों को मंजूरी देने के लिए गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन तय नहीं की जा सकती, ना ही न्यायपालिका ऐसे बिलों पर जो है मानी गई स्वीकृति प्रदान कर सकती है। पहला तो यह है। दूसरा है, गवर्नर के पास 3 विकल्प हैं। पहला, या तो मंजूरी दे, दूसरा या बिल रोके तो दोबारा विचार करने के लिए भेजे, और तीसरा है फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजे। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि बिल को मंजूरी देने में देरी होने पर कोर्ट दखल दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अनिश्चित काल तक बिल को लंबित नहीं रख सकते, ठीक है। तो लंबे समय तक जो है बिल को गवर्नर भी अपने पास नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर गवर्नर बहुत अधिक या बिन वजह देरी करते हैं जिससे विधायक प्रक्रिया बाधित होती है, तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट सीमित न्यायिक समीक्षा के तहत गवर्नर को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश भी दे सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। फिर संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसका जो पूर्व का जो दिया गया निर्णय था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का डेडलाइन तय किया था राष्ट्रपति को लेकर, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं देते तो कोर्ट उसे स्वतः स्वीकृत घोषित नहीं कर सकती। यह संविधान की मूल भावना और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ होगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा मामला है, इसको आप लोग डिटेल में देखें। अभी लगातार 3-4 दिन जो है इसके विषय पर अलग अलग आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में छपते रहेंगे, तो उसके बारे में आपको विशेष जानकारी भी दी जाएगी। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति ने कुल 14 सवाल पूछे थे, जिसमें से लगभग सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब ये न्यूज़ भी जो है नीतीश कुमार का जो आज शपथ ग्रहण हुआ है उससे जोड़ के ही दिया गया है, और एक इतिहास बताया गया है कि नीतीश कुमार जो है उनके द्वारा कौन-कौन से फैसले लिए गए हैं उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। तो ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण शराबबंदी का एक फैसला जो है उनके द्वारा लिया गया था, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा था। इसके अलावा पंचायतों और नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। ये सब उनके अहम फैसले रहे। तो एक बार सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहला है कि 2006 में जीविका की शुरुआत उनके द्वारा की गई। फिर वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। फिर 2006 में ही प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। उसके बाद वर्ष 2007 में राज्य के नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण। फिर वर्ष 2007 में ही 9वीं कक्षा की सभी लड़कियों को साइकिल देने की योजना शुरू की। इसके बाद 2009 में 9वीं कक्षा के सभी लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की। उसके बाद अगस्त 2011 में बिहार लोक सेवा का अधिकार कानून लागू किया।
2013 में पुलिस की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर वर्ष 2016 में राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। फिर वर्ष 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। जून 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया गया। अप्रैल 2016 में सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की। फिर वर्ष 2016 में ही हर घर नल के जल योजना शुरू किया गया। 2018 में राज्य के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। अक्टूबर 2016 में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू किया गया। 2019 में राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई और 2023 में राज्य में जाति आधारित जनगणना कराई गई। इसके अलावा नीतीश कुमार की जहां तक बात करेंगे तो उसमें 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 भी जो है काफी महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जाता रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लिए थे। एक न्यूज है द गेम चेंजर इन बिहार इलेक्शन 2025। तो ये आर्टिकल जो है वो बिहार इलेक्शन में जो महिलाओं की इस बार भागीदारी हुई है, जीविका दीदियों का जो रोल रहा है इलेक्शन में, इसके अलावा 10-10 हजार रुपए का जो मुद्दा है, या फिर जो पेंशन को बढ़ाया गया है, या बिजली में 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है, तो इन सब का समग्र विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि किस तरीके से बिहार इलेक्शन 2025 को इन सब मुद्दों ने ये सब मुद्दे किस तरीके से गेम चेंजर साबित हुए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये लिखा गया है। ये लेख सुहास पलशिखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ब्रीफ में इसके बारे में आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है बच्चों को निपुण बनाने को शिक्षक सशक्त हुए। तो SCERT पटना में जो है ये निपुण कार्यक्रम शुरू किया गया है, चल रहा था अभी 2 दिनों से। ठीक है, इसमें जो DLED के स्टूडेंट्स होते हैं उनका इसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो इतना याद रखिएगा कि निपुण कार्यक्रम क्या है। तो शिक्षकों को सशक्त बनाने का एक कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये SCERT के द्वारा चलाया जा रहा है। SCERT क्या है? तो ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद है ना। केंद्र में जिस तरीके से NCERT है उसी तरीके से बिहार या राज्य में SCERT है। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक ये महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत और अमेरिका के मध्य जो है एक समझौता हुआ है जिसमें भारत को जेवलिन मिसाइल देगा अमेरिका। ठीक है, तो भारत अमेरिका के मध्य $9.3 करोड़ में एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा। ठीक है, तो ऐसा डील हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, वो काफी चर्चा में रहा था, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिशेल बैचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। मिशेल बैचेलेट कौन है? तो ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और एकमात्र महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं चिली की, तो उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैदराबाद में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है ऑडिटिंग पद्धतियों को आधुनिक बनाना। इसके अलावा एक न्यूज है कि जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा 26 अन्य मंत्रियों ने भी इसमें शपथ लिया है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज था। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कमर्शियल PSLV एक्सेल तैयार। तो भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर में बना PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड यानी LNT के द्वारा बनाया गया है। यह 2026 की शुरुआत में ओशनसेट सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो PSLV एक्सेल है क्या? तो इसमें 6 बड़े स्ट्रैप ऑन बूस्टर वाला पावरफुल मॉडल लगाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आने वाले समय में जो है ये चर्चा में रह सकता है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी इसकी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं। न्यूज है बॉक्सिंग। भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चल रहा है, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। इसमें भारत ने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट से जुड़ा हुआ न्यूज था, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। न्यूज है जोहानिसबर्ग G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो अफ्रीका में पहले G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन और एजेंडे पर रहेगी दुनिया की नजर। तो G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होने जा रहा है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला यह शिखर सम्मेलन काफी खास है, क्योंकि पहली बार है जब G20 का आयोजन अफ्रीकी महाद्वीप के किसी देश में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद इस तरह का आयोजन अफ्रीका में होना भी काफी अहम है। ठीक है, तो पूरे दुनिया की नजर इस पे बनी रहेगी।
ओके, और वीडियो को लास्ट करने से पहले कुछ कोटेशंस देख लेते हैं जो कि आपको एसे में और आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। तो ये दलाई लामा के द्वारा दिया गया कोटेशन है। क्या है? मानवता की प्रगति दंड में नहीं बल्कि करुणा में निहित है। ठीक है, मानवता की प्रगति दंड में नहीं बल्कि करुणा में निहित है। ये दलाई लामा के द्वारा बोला गया है। इसके अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। ठीक है, ऐसा वाक्य ओशो के द्वारा बोला गया था। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। और आज का अंतिम कोटेशन है, अंतिम वाक्य है कि जब आप सहर्ष वही बने रहने पर राजी होते हैं जो आप हैं और तुलना प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते, तो आखिर में सभी आपका सम्मान करते हैं और आपको इज्जत देते हैं। ये लाओ त्से के द्वारा बोला गया था। मैं रिपीट करता हूं एक बार और। जब आप सहर्ष वही बने रहने पर राजी होते हैं जो आप हैं और तुलना प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते, तो आखिर में सभी आपका सम्मान करते हैं और इज्जत देते हैं। तो इन कोटेशंस को आप यूज करके अपने ऐसे को और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।